संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कि अपने मन के अनुसार चलते हैं, जैसा उनका मन कहता है वैसा चलते हैं और वैसी ही उनकी बुद्धि कार्य करती है। दूसरे वो जो अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और अपनी बुद्धि का मनचाहा प्रयोग कर लेते हैं। हमारे योगियों ने ऐसे सिद्धांत बताए, ऐसे तरीके बताए कि किस प्रकार से मन को भी काबू में किया जा सकता है और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें उन्होंने स्वर के आधार पर बताई। ये बहुत ही सरल से तरीके होते हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही गहरा होता है। यहाँ पर आज के मार्गदर्शन में हम स्वर विज्ञान को समझेंगे, ये हमारा पहला विषय होगा। दूसरे स्थान पर हम आहार को समझेंगे, जो इसके साथ साथ आपको पालन करना ही होगा। तीसरे स्थान पर हम एक विशेष मुद्रा को समझेंगे, जिस मुद्रा का अभ्यास आपको प्रतिदिन 10 मिनट करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। आप आराम से 15-20 मिनट का प्रतिदिन समय निकाल करके इन चीजों को समझ करके प्रयोग कर सकेंगे। यहां पर सबसे पहले आप समझें कि जो आपका दायां स्वर होता है, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी होती है, ये जो आपका बायां स्वर होता है ये आपकी चंद्र नाड़ी होती है। इन दोनों का ही प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है और आपके दिमाग पर भी पड़ता है। अगर हम सूर्य नाड़ी की बात करते हैं तो जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है या इसको आप सक्रिय करते हैं तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जठराग्नि बढ़नी शुरू हो जाती है, ऊर्जावान आप अनुभव करना शुरू कर देते हैं, आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया और बेहतर तरीके से चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ इसके आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव होते हैं। आपका जो दायां स्वर होता है ये आपके लेफ्ट ब्रेन को प्रभावित करता है, इसको एक्टिवेट करता है। जब आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा सक्रिय होता है तो आप आत्मविश्वास से युक्त अनुभव करते हैं अपने आप को। आपके अंदर नेतृत्व करने की एक क्षमता आ जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम दूसरे के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते, हमें बहुत झिझक रहती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, हम चीजें याद करते हैं लेकिन हम चीजें भूल जाते हैं, गणित जैसे विषयों को हम समझ नहीं पाते हैं, इस तरीके की अगर स्थिति है और आप अपने आप को और बेहतर इन तलों पर करना चाहते हैं तो आपको अपने लेफ्ट ब्रेन की तरफ ध्यान देना होगा और इसको सक्रिय करना होगा। कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी दाईं नासिका का सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हैं तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन को सक्रिय कर सकते हैं। ये स्वर विज्ञान के सिद्धांत हैं। आप समझें कि जब हमारे योगी किसी भी ऐसे कार्य को करते जो कि साधना से संबंधित या कोई महत्वपूर्ण कार्य, तो वो देखते कि उनका कौन सा स्वर चल रहा है। जिस कार्य में आपकी ज्यादा शारीरिक ऊर्जा लगनी होती है, ज्यादा आपको तार्किक स्तर पर अपने आप को सक्रिय करना होता है, अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, तो उस समय पर आप अपने दाएं स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। इतना आपने समझ लिया। यहां पर अभी कुछ समय पूर्व ही हमने एक मार्गदर्शन सनातन हठ योग चैनल पर आपके साथ साझा किया, जहां पर हमने बताया कि आप सोते समय अपनी सूर्य नाड़ी को सक्रिय कैसे रखें, किस तरीके से आपको लेटकर सोना चाहिए जिससे कि आपका दायां स्वर चलता रहेगा और आप सोते हुए भी अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया बढ़ सकती है, आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। वो मार्गदर्शन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से सुबह और संध्या के समय आपको अपनी सूर्य नाड़ी का प्रयोग करना है। इन दो अभ्यासों से सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। करना क्या है? आपको सिद्धासन लगा करके या फिर पद्मासन लगा करके या फिर सामान्य सुखासन में आपको बैठ जाना है, पालथी लगा करके बैठ जाना है। सामान्य सुखासन में बैठ रहे हैं तो आप ब्लॉक ले लें और ब्लॉक के ऊपर बैठें या फिर अपने नितंब के नीचे थोड़ा सा ऊंचा स्थान बना लें। आप सहज होकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद कुछ समय तक आपको अपनी दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है। आप सहज बैठे हैं और दोनों नासिकाओं से धीमा सांस अंदर और धीमा बाहर। इस प्रकार से धीमा सांस अंदर जाएगा, धीमा सांस बाहर आएगा। सांस जब अंदर ले रहे हैं तो पेट बाहर आएगा, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाएगा। ये हमने पहले भी मार्गदर्शन किया है इस विषय पर। इसका लिंक भी हम साझा करवा देंगे कि ये जो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है ये कैसे आपके लिए उपयोगी होती है। तो आपने लगभग 5 मिनट तक ही ऐसे कर लिया तो इतना पर्याप्त है। उसके बाद क्या करना है?
उसके बाद आपको अंगूठे से अपनी बाईं नासिका को बंद कर लेना है और अपनी दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे बाहर। इस प्रकार से आपको लगभग 5 मिनट का ये अभ्यास करना है। तो इस तरीके से आपने ये श्वसन किया। दाईं नासिका से आपने धीरे धीरे सांस को आप अंदर लेकर के गए, धीरे धीरे आपने बाहर छोड़ा। इस तरीके से करने के बाद अब आपको थोड़ा सा गति को बढ़ाना है और 20 बार आपको तेजी से सांस को अंदर लेना है दाईं नासिका से और तेजी से थोड़ा बाहर छोड़ना है। इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद आपको अब दाईं नासिका से सांस को धीरे 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 अंदर लेना है, बाईं से बाहर छोड़ देना है। दाईं से फिर आपने अंदर लिया और बाईं से आपने बाहर छोड़ा। इससे क्या होगा कि दाईं नासिका आपकी सक्रिय होगी, आपके शरीर पर भी उसका प्रभाव होगा। और जो हमने कहा दायां स्वर आपके लेफ्ट ब्रेन को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है। तो ऐसा करने से आपका जो बाईं ओर का मस्तिष्क है वो सक्रिय हो जाएगा और जो हमने लाभ आपको कहे वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो आत्मविश्वास, वो नेतृत्व करने की क्षमता, वो तार्किकता, वो सारी चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा आप सुबह और संध्या में तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी अब कोई स्पीच है, आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है, आपको कुछ घबराहट लगती है, आपको आलस्य लग रहा है, आप थोड़ा सकुचाए हुए अनुभव कर रहे हैं, उतना ऊर्जा में नहीं है, आप इस तरीके से दाईं नासिका का प्रयोग तब भी कर सकते हैं और तुरंत ही इसके आपको लाभ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपका ये अभ्यास है, आपको ये करना है। अंतिम हमने वही बताया कि आपने धीरे धीरे सांस को लिया दाईं नासिका से। बाईं से आपने बाहर छोड़ा, फिर से आपने दाईं से ही अंदर लिया धीरे 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 और फिर से आपने बाईं नासिका से ही सांस को बाहर छोड़ा। ये आपका ये पूरा एक अभ्यास रहेगा। इस तरीके से आपको अपने दाएं स्वर का प्रयोग करके अपने बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करना है। ये स्वर विज्ञान के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है। इसका प्रयोग करके आप बहुत अच्छे लाभ मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर देख सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं कि भोजन का, आहार का क्या प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में ही मैं आपको कहता हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 चीजें करनी है। पहला तो ये कि सात्विक आहार दिन भर में लेना है, आपको प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला आहार दिन भर में लेना है। क्योंकि आप स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, प्राण का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इस प्राणिक ऊर्जा ये ठीक से काम करे, इसकी प्रक्रिया में बाधा ना पड़े, ऐसी व्यवस्था भी तो करनी होगी। जब आप बहुत ज्यादा तला भुना गलत आहार अपने शरीर में लेकर के जाते हैं तो जो प्राण शक्ति है पूरी आपके उस भोजन पर लग जाती है और ये शरीर की प्रक्रियाओं को चलाने में दिमाग भी तो आपका एक ऊर्जा मांगता है। वही ऊर्जा अगर पाचन पर लगी हुई है तो दिमाग के लिए ऊर्जा शेष नहीं बचेगी। आपने भी देखा होगा कई बार आप ज्यादा खा लेते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता, अपने कार्यों में आपका मन नहीं लगता, आप थका हुआ सा अनुभव करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी प्राणिक ऊर्जा को व्यय कर दिया है, भोजन में वो लगी हुई है, पाचन पर वो लगी हुई है। तो आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना है और अपने भोजन में आपको 40 से 50% फलों को प्रयोग करना है। ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, 40% तो प्रयोग कर ही लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। स्प्राउट का प्रयोग कर लें, फलों का कर लें, ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर लें, यानी कि जो चीजें आप पका नहीं रहे हैं, स्वाभाविक स्थिति में उनको आप ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके आहार में अगर 40% होती हैं तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट, बादाम और जो ड्राई फ्रूट है इनका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है ही ये आपके मस्तिष्क के लिए। ये आपको करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है जो हमने पहले भी बताया है कि आपको सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना है और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है।
आप समझे, तभी आपका मस्तिष्क रात्रि में ठीक से काम कर सकेगा, प्राणिक ऊर्जा मस्तिष्क के ऊपर कार्य करेगी। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीजें संग्रहित रहती हैं उन्हें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने का कार्य भी रात्रि में ही होता है। तो यह प्रक्रिया भी ठीक से चल पाएगी, तभी आप अनुभव करेंगे कि हमें चीजें याद रहती हैं, जो पढ़ते हैं हमें याद रहता है। तो आपको 7 बजे के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला हमारा स्वर विज्ञान का सिद्धांत हुआ, दूसरे स्थान पर ये 2 नियम आपको पालन करने हैं, और तीसरे स्थान पर जो हमारी मुद्रा है वो है हाकिनी मुद्रा। आप समझें, एक्यूप्रेशर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप दबाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं वो, तो उससे आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है। ये आपको पता है, आपकी उंगलियों के अग्रभाग में बहुत सारी नर्व एंडिंग होती हैं, अगर आप इनको प्रभावित करते हैं तो उसका प्रभाव भी आपके दिमाग पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो यहां पर जो मुद्रा कार्य करती है वो कार्य करती है हाकिनी मुद्रा। अगर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लेकर के आते हैं और अपनी उंगलियों के अग्रभाग को आपस में स्पर्श करा करके यहां पे थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, उंगलियों के अग्रभाग को प्रयोग कर रहे हैं हम, ना कि पूरा ऐसे दबाव लेकर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं। इस तरीके से आपको मिलाना है सजगता पूर्वक के केवल अग्रभाग ही ऐसे स्पर्श हो, और यहां पर लाने के बाद थोड़ा सा दबाव इस तरीके से बनाना है। दबाव बनाएंगे तभी ये बिंदु जो है स्टिमुलेट होंगे, सक्रिय होंगे, प्रभावित करेंगे आपको। और इस तरीके से इस मुद्रा को अपनी छाती के आगे भी रख सकते हैं और नीचे अपने पैरों के ऊपर भी रख करके, पालथी लगा करके अगर आप बैठे हैं तो इस तरीके से बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये हाकिनी मुद्रा का अभ्यास है, इसको भी आप सुबह शाम कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। दिन में भोजन से थोड़ा सा अंतर रख लेंगे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही प्राणिक ऊर्जा के सिद्धांत है। प्राणिक ऊर्जा एक समय में एक ही कार्य करती है, तो उसको प्रयोग करना है तो थोड़ा अंतर आहार से रखना पड़ता है। तो आपको इस मुद्रा, हाकिनी मुद्रा का प्रयोग करना है। 10 मिनट का प्रयोग आपके लिए इसका पर्याप्त होगा। तो मानसिक तल पर अधिक सक्रिय रहने वाले व्यक्तियों के लिए हमारा ये आज का मार्गदर्शन था। आप इन प्राचीन सिद्धांतों से लाभ लें, इनका जीवन में प्रयोग करें और ठीक प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।